की जो वायलेशन है, मैं समझता हूँ मुझे ऐसा कोई जुर्म नहीं नजर नहीं आता कि आदमी इसको कहीं एक जुर्म कर दिया है। जुर्म पहले तो अगर शोहर, साबका शोहर दावा करते कि मैंने तलाक नहीं दिया है, मेरी बेगम है और किसी और ने उससे कोई शादी की है और इद्दत भी पूरी नहीं हुई थी, तब तो शायद कोई जुर्म के बारे में बात हो सकती थी। जब वो दावा ही नहीं कर रहा है कि मेरा कोई तलाक जो है गलत हुआ है या मैंने रज़ाकाराना तलाक नहीं दिया है, तो फिर ये बातें जो हैं बाद अज़ वक्त हैं। तो बाद अज़ वक्त जो है कोई भी जुर्म हो, इवन कत्ल भी हो जाए, अगर 5 साल बाद उसके आप FIR कराएंगे तो उस FIR के ऊपर शकूक शुबात होते हैं, क्योंकि प्रॉम्प्ट FIR नहीं है। तो फौजदारी मुकदमात में वक्त बहुत एसेंस होता है। मगर ये तो प्राइवेट मामला है मेरे नज़दीक, ये एक रियासत का जुर्म नहीं बनता है। ये कोई ऐसा जुर्म नहीं है जो जिसके ऊपर रियासत किसी को सजा दे। ये दो अफराद का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अफराद को से ज्यादा अफराद का अपना ताल्लुक हो सकता है, रियासत का इसमें और जराइम हो सकते हैं। मेरे नजदीक इस तरह का जुर्म जो है ये फर्स्ट केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। ठीक, अमानुल्लाह कुंदरानी साहब साथ ही रहिएगा। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इफ्तिखार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। 2 रोज़ में 2 बड़ी खुशखबरियाँ मिली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अभी बैरिस्टर गौहर साहब, इफ्तिखार साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज बानी को घर लेकर जाएंगे। क्या लगता है आपको कि उनकी उम्मीद बर आएगी या मौजूदा हालात में ये दीवाने का ख्वाब मालूम होता है? देखिए, बात यह है कि हर आदमी को आज़ादी का हक है। जी जी। अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है तो उनको अपने घर जाना चाहिए, खत्म। इसमें 2 राय नहीं हो सकती। जब किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है और उसके खिलाफ कोई सजा मौजूद नहीं है और उसको ये हक है कि वो अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करे, तो उसको आज़ादी का इस्तेमाल करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ये दूसरा इशू है इद्दत वाला, ये बिल्कुल सही कहा कि ये उस औरत का एक इशू है जिसका फैसला वो कर सकती है, और जिस इंसान ने उसको तलाक दी है वो इसमें कोई अहम रोल अदा नहीं कर सकता, ना उसकी कोई बात मानी जानी चाहिए। ये हुर्मत का मामला है। अगर कहीं गलती हुई है तो उसकी सजा जो उसको मिलेगी वो खुदावंद करीम तय करेगा या उसका रब तय करेगा। मैं और आप ये तय करने वाले नहीं हैं। और फिर किसी बात है कि इस किस्म के चीज़ों को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना बहुत ही अफसोसनाक रवैया है, और इसकी किसी तौर पे भी ना पसंद किया जाना चाहिए, ना इसकी हमायत की जानी चाहिए, और ना ही इसको ज़ेरे बहस लाना चाहिए। जी ठीक। साथ रहेगा इफ्तिखार साहब। याहिया फरीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून हैं। बेहद शुक्रिया याहिया साहब वक्त देने के लिए। आज जो ये अहम मामले में फैसला आया है, बानी पीटी और बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई है, किस तरह से आप देखते हैं दोनों तरफ के दलाइल को अगर हम सामने रखें तो? देखिए, पहले एक बात तो क्लियर कर लेनी चाहिए कि ये देखिए, इसको ये केस को सियासी केस कहना शायद गलत होगा। उसकी वजह यह है कि इसमें कंप्लेनेंट जो था वो कुछ फेक नहीं थी। कंप्लेनेंट कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। कंप्लेनेंट खावर मानेका थे जो बुशरा बीबी के फॉर्मर हस्बैंड थे, और इस बात को कोई डिनाई नहीं करता। दूसरी बात यह है कि अगर तो इसको आपने पॉलिटिसाइज केस कहना है तो उसके लिए तो ट्रायल कोर्ट को डिक्लेयर करना था कि ये जो है ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से केस फाइल किया गया था। ऐसा तो कुछ ट्रायल कोर्ट ने कुछ नहीं कहा।